अगर आपको ऑप्शन मिले 40 साल की एज पे रिटायर होने का और रिटायर हो करके आप जितना सैलरी में से या जो भी काम करके आप जितना कमाते थे उतना ही आप पैसा कमाते रहो बिना कोई काम करे, तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे? ऑफ कोर्स, कौन नहीं करेगा? ये तो बहुत कमाल की बात होगी नहीं? पर क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है। ऐसी लाइफ को बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम यानी कि आप लाइफ में एक ऐसी पोजीशन पे आ गए हो जहाँ पे कि आपके पास इतना पैसा है कि उन पैसों को इन्वेस्ट करके ही आप और पैसा कमा सकते हो, जिससे कि आपकी पूरी जिंदगी चलती रहेगी। मतलब आपका गुजारा चलाने के लिए आपको काम नहीं करना पड़ेगा। ऐसी लाइफ को बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। इस वीडियो में हम एक ऐसे ही व्यक्ति की जर्नी को देखेंगे जिन्होंने की ये फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव की है, और हम ये भी देखेंगे कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या क्या किया और क्या मिस्टेक्स की और हम उससे क्या सीख सकते हैं, और वो भी एकदम सिंपल लैंग्वेज में। हेलो दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम कौशल है और मैं एक फुल टाइम ट्रेडर और इन्वेस्टर हूँ स्टॉक मार्केट्स में। इस चैनल के थ्रू हमारा प्रयास है कि बेसिक से लेकर एडवांस टॉपिक पर हम बिल्कुल आसान भाषा में वीडियोस बनाएं और आपके लिए लेकर आए, जिससे कि आप अपने लिए एक सही डिसीजन ले सकें, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप वो गलतियां ना दोहराएं जो ज़्यादातर लोग अपने शुरुआत के दिनों में करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट की जर्नी को हम देखने वाले हैं। उनकी जर्नी की शुरुआत उनके कॉलेज से ही शुरू हो गई थी। यानी कि जब उन्होंने जस्ट अपना क्लासेस स्कूल कंप्लीट किया और उसके बाद में कॉलेज में शुरू की उन्होंने फर्स्ट ईयर अपनी, तभी वो एक अपने सीनियर के कांटेक्ट में आए जिनसे उन्हें स्टॉक मार्केट के बारे में पता चला। तो उस टाइम पे तो वो अपने एकदम चिल्ड आउट थे और बोलते थे कि भाई स्टॉक मार्केट में उन सब में अभी करके क्या फायदा है, जब आराम से करेंगे ना। तो तभी वो जो सीनियर थे ना, उन्होंने उसको वॉरेन बफेट जी के बारे में बताया, जो कि वर्ल्ड के सबसे बेस्ट इन्वेस्टर माने जाते हैं और काफ़ी टाइम से टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में भी होते हैं। उन्होंने बताया कि वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग की शुरुआत की और उन्हें लगता है कि उन्होंने देर कर दी, यानी कि उससे भी जल्दी उनको शुरू करना चाहिए था। तो ये जो बात है उनको एकदम हिट कर गई और उसकी वजह से उनको लगा कि हाँ भाई, मुझे भी जल्दी कुछ करना है। तो फिर वो उससे अपने जो सीनियर होते हैं ना, उससे और भी पूछते हैं कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, आप बताओ मुझे थोड़ा। तो बोलते कि भाई सबसे पहले तो भाई तुझे सीखना चाहिए कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, अच्छी कंपनीज कैसे ढूंढनी चाहिए। जब तक वो तुझे नहीं आता है तब तक तो सिंपली इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर थोड़ा थोड़ा पैसा। और सीखने के लिए मैं तुझे 2 बुक्स रेकमेंड करता हूँ। वो दो बुक्स अच्छे से पढ़ दे, 2 बार 3 बार 5 बार जितनी बार पढ़नी है पढ़, लेकिन उस 2 बुक के जो कंसेप्ट है ना उसको अच्छे से अंदर उतार ले, क्योंकि वो तुझे एक अच्छा इन्वेस्टर बनाएगी। वो 2 बुक्स थी, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम और वन अपॉन वॉल स्ट्रीट बाय पीटर लिंच। तो उसने ऐसा ही किया, उसने वो 2 बुक्स पढ़नी शुरू कर दी और अच्छे से पढ़ने लगा। और इन द मीन टाइम उसको पॉकेट मनी में से जो भी पैसा मिलता था, देन उसने कॉलेज के टाइम में काफ़ी पार्ट टाइम जॉब्स की, इंटर्नशिप्स की और फ्रीलांसिंग वर्क की है। और ये करके जो भी वो पैसा कमाता था उसमें थोड़ा बहुत पैसा वो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता गया। ज़्यादा नहीं, मतलब ठीक है, महीने का 4-5 हज़ार रुपये जो बचा सकता था वो कर देता। तो इस तरह से उसकी कॉलेज कंप्लीट हो गई और तब तक उसने, आप नहीं मानोगे लेकिन उसने 2 लाख रुपए जमा कर लिए थे ऐसे इन्वेस्ट करके। इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो उसको रिटर्न मिला वो सब मिला के वो टोटल 2 लाख रुपए बन चुके थे। और उसके साथ ही उसने 2 बुक्स थी वो भी बहुत अच्छे से पढ़ी। और फिर उसका जब कॉलेज कंप्लीट हुआ तो उसके बाद वो एकदम सीरियस हो चुके थे कि हाँ भाई मुझे तो खुद से भी इन्वेस्टमेंट करना है, अच्छे से करना है। तो फिर वो उसने किया कि हाँ, खुद से इन्वेस्ट करने के लिए हमें पैसा चाहिए, क्योंकि रिटर्न जो इन्वेस्टमेंट में वो लिमिटेड होता है, तो बड़ा पैसा चाहिए, ज़्यादा पैसा अगर होगा तो ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो वो फोकस करने लगा अपने मास्टर्स के ऊपर। और फिर उसको थोड़ा टाइम ठीक है, और वो जो 2 लाख उसके पास फंड में पड़े थे ना, वो भूल गया उसको कि ठीक है वो भले पड़े इंडेक्स फंड में, और वो मास्टर्स करने लगा और उसने मास्टर्स कंप्लीट भी कर लिया। तो भैया अब उसने अपनी मास्टर्स तो कंप्लीट कर ली और अब वो जॉब शुरू कर देता है। उसको जॉब को इतनी अच्छी मिली नहीं, क्योंकि वो जो जिस कॉलेज से वो ग्रेजुएट हुआ, जहाँ से उसने मास्टर्स किया, अपना MBA किया, वो एक ऑर्डिनरी सी कॉलेज थी। तो उसको स्टार्टिंग में 25,000 की सैलरी वाली जॉब मिली कोई, जो उसने स्टार्ट कर दी और इन्वेस्टमेंट की जर्नी भी शुरू कर दी उसने काम करना। तो सबसे पहले उसने उस टाइम पे एक कंपनी उसको मिली जो बहुत ही कमाल की थी, अपनी इंडस्ट्री में मार्केट लीडर थी। उस कंपनी का मल्टीनेशनल कंपनी थी, दुनिया भर में उस कंपनी के प्रोडक्ट मिल रहे थे, और उसने उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। उस कंपनी का नाम था नोकिया। अब उसने लगा कि भाई नोकिया तो भाई इतनी कमाल की कंपनी है, इतने उसको क्या होगा। लेकिन उसके कुछ टाइम के बाद उसके जो इन्वेस्टमेंट है वो धीरे धीरे लॉस में जाने लगे, क्योंकि एक नई टेक्नोलॉजी आ गई थी एंड्रॉइड, जिसके साथ नोकिया अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाई और जिसकी वजह से वो पूरी तरह से मार्केट से बाहर ही हो गई और सैमसंग मार्केट लीडर बन गया। तो यहाँ से उसने एक बहुत बड़ी सीख ली कि भाई कभी भी एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना, चाहे वो कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। इंडिया के टर्म्स में अगर बात करें तो लोग कई बार बोलते हैं कि भाई रिलायंस तो इतनी अच्छी कंपनी है, या TCS या इन्फोसिस इतनी अच्छी कंपनी है, लेकिन कितनी भी अच्छी कंपनी हो, आपको कभी भी एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको एक पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना चाहिए। पोर्टफोलियो मतलब एक बास्केट जिसके अंदर आपने कम से कम 8 से 10 कंपनीज रखी हुई है, ताकि अगर उनमें से कोई कंपनी खराब परफॉर्म करती है या डूब भी जाती है तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी सीख उसने दी। फिर वहाँ से वो धीरे धीरे अपना जॉब में आगे बढ़ता गया, उसमें उसके प्रमोशंस वगैरह भी हुए, वो सैलरी अर्न करता गया और कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ पैसा सेव करके इन्वेस्ट करता रहता था और एक पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहा था।
तो इस तरह से अपने पूरे करियर के अंदर मतलब जितने भी टाइम वो जॉब करता रहा उसने इसी तरह से इन्वेस्ट किया, एक पोर्शन निकालता था और उसको इन्वेस्ट करता था। इसमें दो सबसे बड़ी जो उसने बात बताई वो ये थी कि वो थे ना, सबसे पहले सेव करता था और उसको इन्वेस्ट करता था, उसके बाद में जो बचता था उसको खर्चा करता था। और ये बात उन्होंने अगेन लेजेंडरी वॉरेन बफेट से ही सीखी थी, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि भाई पहले स्पेंड करके फिर जो बचता है, वो ज्यादातर लोग बोलते हैं कि भाई ठीक है कुछ बचेगा तो इन्वेस्ट कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको पहले बचाना चाहिए, उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके बाद जो बचता है उसको स्पेंड करो। तो उसने एग्जैक्टली यही किया। और दूसरी चीज, स्टॉक मार्केट के अंदर काफी बार उसके जो पोर्टफोलियोज होते हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, क्योंकि मार्केट जो है वो एक तरह से नहीं चलता है। लाइक अगर एफडी में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो वो उसमें हमने 100 रुपए इन्वेस्ट किए तो वो अगले साल 6% मिला, उसके बाद फिर से 6%, ऐसे ऐसे कंसिस्टेंटली थोड़ा ऊपर जाते रहता है। लेकिन स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट में हो सकता है वो 100 से 130 चला जाए, फिर वापस 90 हो जाए, फिर 150 हो, वहां से वापस 120 हो। इस तरह से उसकी जो पूरी जर्नी है स्टॉक मार्केट की वो ऐसी होती है, वो कभी भी एक डायरेक्शन में ऐसे नहीं जाता है। तो वहाँ पे ऐसे टाइम में बहुत ही ज्यादा कन्विक्शन और पेशेंस चाहिए होता है। हमने जो डिसीजंस लिए होते हैं उसमें हमें स्टिक रहना होता है, हमें पेशेंस रखना होता है कि भाई लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म हम करेंगे। तो ये सबसे बड़ी दो चीज उसने सीखी। और अब वो नाउ ही हैज टर्न्ड 40, अब वो 40 का हो चुका है। तो अब इस 40 इयर्स की एज पे उसने काफी कुछ अच्छा अचीव कर लिया है। वो जो जिस तरह से इन्वेस्ट करता था, मतलब थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करके इन्वेस्ट करता था और पोर्टफोलियो बनाता था, उस पोर्टफोलियो की वैल्यू आज 2.5 करोड़ रुपए हो गई है। अब इतनी सारी कैसे हो गई, मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, लेकिन इसके लिए उसने ज्यादा कुछ नहीं किया था। वो स्टेप जब स्टार्टिंग में उसने 25,000 से उसने जॉब स्टार्ट की तो वो 8 से 10,000 रुपए बचा के इन्वेस्ट कर देता। फिर जैसे जैसे वो जॉब में आगे बढ़ा, क्योंकि वो अपना फोकस जॉब पे भी रखता था, क्योंकि उसको पता था कि यहाँ से मुझे इनकम मिल रही है, वो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो उसमें भी वो आगे बढ़ा, उसको प्रमोशंस मिले। तो इस तरह से जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, थोड़ा थोड़ा पोर्शन वो अपना इन्वेस्टमेंट का बढ़ाता गया। एट एनी पॉइंट उसने 20-25 हज़ार रुपए से ज्यादा महीने का निकाला भी नहीं था। लाइक जब उसकी सैलरी 80,000 या उतनी हो गई होगी तब वो उसने 20,000 इन्वेस्ट किए होंगे। इसी तरह से लाइक एक बहुत ही छोटा पोर्शन अपनी इनकम का वो इन्वेस्ट करता था, 25-30% जितना। और ये करते करते कंपाउंडिंग होते होते इतने टाइम के बाद, मान लो उसने 24, 21 या 22 की एज पे, या मतलब सॉरी 23-24 की एज पे अगर उसने जॉब स्टार्ट की, तो एट द एज ऑफ 40 उसके पास इतना जमा हो गया। और वो जो 2 लाख रुपए थे, याद है, जो वो इन्वेस्ट करके भूल गया था अपनी कॉलेज के एंड पे, मास्टर्स जब उसने शुरू किया था तब, वो 20 साल के बाद आज वो 2 लाख रुपए 50 लाख रुपए बन चुके हैं। अब ये कैसे हो गया? क्योंकि वो पैसा उसने इंडेक्स फंड में एज इट इज रखा था, और उस पूरे 20 साल के दौरान जो स्टॉक मार्केट का इंडेक्स था उसने CAGR 17% का रिटर्न दिया, 17 से 18% का। क्योंकि उस 20 साल में कंट्री ने काफी डेवलप किया, इंडिया काफी ग्रो की, तो इतना 17% का रिटर्न उसको वहां से मिला। तो वो भी 50 लाख बन चुके थे, यानी कि अभी उसके पास टोटल 3 करोड़ रुपए आ गए थे। भाई अब बात आती है कि भाई रिटायरमेंट का फंडा कहाँ से आया। ठीक है, 3 करोड़ में क्या होता है कि भाई रिटायर हो जाएगा और आगे कुछ नहीं करेगा, तो वो हम देखते थे। अब उसने यहाँ से डिसाइड किया कि भाई अब ठीक है, मुझे पूरा दिन मतलब ऐसा काम नहीं करना है 8-9 घंटे, और जॉब नहीं करनी है, मुझे आराम से ऐसे चाहिए कि भाई मुझे सैलरी जो मिल रही है वो मुझे ऐसे ही मिलती रही। तो उसने वो सारा जो इन्वेस्टमेंट था ना, उसमें से उसके पास जो 2.5 करोड़ का पोर्टफोलियो था, उसमें से 2 करोड़ रुपए उसने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दिए, जहां से उसको साल का 6% के अराउंड रिटर्न मिल जाता था आफ्टर टैक्सेस। तो वो 6% यानी कि हो गया साल का 12 लाख, यानी कि महीने का 1 लाख। जब वो रिटायर हुआ तब यही उसकी सैलरी थी, महीने का 1 लाख रुपए उसको सैलरी मिलती थी। अब वही 1 लाख रुपए वो यहाँ से कमा सकता है विदाउट एनी रिस्क, सिंपली बैठे बैठे। तो हो गई उसके पास, वो आ गई उसके पास सैलरी आराम से जो वो चाहता था। और बाकी का जो 50 लाख बचा था 2.5 करोड़ में से, उसको उसके थ्रू वो फिर से जैसे वो पोर्टफोलियो बनाता था और इन्वेस्ट करता था वैसे ही करता रहा। और जो 50 लाख उसके वो पड़े थे इंडेक्स फंड के अंदर, जो 2 लाख का 50 हो गया था और जिसको वो भूल गया था, उसने उसको अभी भी इंडेक्स फंड में रखा, उसको उसने अभी भी नहीं निकाला, और बस आराम से फिर वो चलता गया। तो ये थी उसकी पूरी जर्नी। अब इसमें मैं एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। वो जो 50 लाख है ना, जो उसने अभी भी नहीं निकाले इंडेक्स फंड में, जब वो 40 साल का था, आप कमेंट करके बताइए कि अगर 60 साल की एज तक भी वो उसको ऐसे ही रहने देता और स्टॉक मार्केट वैसे ही अगर 17% का रिटर्न देती, तो वो 50 लाख कितने बन चुके होते? आप कमेंट कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हम इसकी पूरी जर्नी से, इसकी मिस्टेक्स में से क्या क्या सीख सकते हैं। तो सबसे पहली लर्निंग कि हमें जल्दी से जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहिए। भले ही हम छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करें, चाहे बैर मिनिमम 500 या 1000 रुपए ही क्यों ना हो, हम जो भी सेव करके हम इन्वेस्ट कर सके, हमें जल्दी शुरू करना चाहिए, क्योंकि उसके बहुत फायदे होते हैं। क्योंकि याद है कॉलेज के टाइम पे ही उसने जो 2 लाख कमाए थे वही 50 लाख बन गए, और वही 60 साल बाद, वही 60 की एज पे कितने बनने वाले, वो आप कमेंट में देख सकते हो, किसी न किसी ने सही आंसर दिया ही होगा।
तो जल्दी शुरू करने के बहुत फायदे होते हैं, तो इसको जल्दी से जल्दी शुरू करो, नंबर 1। देन नंबर 2, लर्निंग पे फोकस करो। आपको खुद से सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कैसे एक अच्छी कंपनी ढूंढनी चाहिए, कैसे उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और जब तक वो लर्निंग प्रोसेस चल रहा है तब तक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो। इंडेक्स फंड यानी कि कंट्री का जो भी बेंचमार्क इंडेक्स होता है उसका फंड होता है। इंडिया का जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो निफ्टी और सेंसेक्स है, इन दोनों के फंड बहुत ही इजीली अवेलेबल है, तो इसके फंड्स में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन नंबर 3, जब हम खुद से इन्वेस्ट करना शुरू कर देते तब डाइवर्सिफिकेशन यानी कि पोर्टफोलियो बिल्ड करना। सारा पैसा एक कंपनी में या 2 कंपनी में नहीं लगाना, कम से कम 8 से 10 कंपनीज होनी चाहिए, ताकि उसमें से अगर कोई डूब भी जाती है तो ज्यादा फर्क ना पड़े। नंबर 4, सबसे पहले इन्वेस्ट करने के लिए सेव करना है, सबसे पहले सेव करना है, उसको इन्वेस्ट करना है, और बाद में जो बच जाता है उसको हमें स्पेंड करना है। पहले खर्चा करके फिर बचा कुचा इन्वेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं करना है। एंड नंबर 5, पेशेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आराम से इन्वेस्टमेंट को ऐसे ही रखना है। अगर कंपनी में सब कुछ सही चल रहा है, वो हमें टाइम टू टाइम मॉनिटर करना है, हम क्वार्टरली रिपोर्ट्स देखते रहे, ये वो सब ठीक है। अगर कंपनी में कुछ गड़बड़ है तो हम एग्जिट करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अगर कंपनी अच्छे से परफॉर्म कर रही है, जस्ट बिकॉज स्टॉक मार्केट के स्विंग्स की वजह से प्राइस ऊपर नीचे हो रही है, उसको हमें इग्नोर करना है और आराम से पेशेंटली लॉन्ग टर्म के लिए उस इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करना है। तो ये थी लर्निंग्स इसकी जर्नी से। तो ये तो हमने बात की एक ऐसे इंसान की जिसने जॉब करके पैसा कमाया, अपनी एक्टिव इनकम कमाई और उसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करके इन्वेस्ट किया और अल्टीमेटली फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव की। लेकिन इस एक्टिव इनकम कमाने का एक और तरीका है जो स्टॉक मार्केट में से ही कमाई जा सकती है, वो है ट्रेडिंग। यानी कि हम डेली बेसिस पे स्टॉक मार्केट में ही एक्टिवली काम करेंगे, शेयर्स लेंगे बेचेंगे और भी बहुत कुछ होता है, और वो करके हम एक एक्टिव इनकम कमा सकते हैं। यानी कि महीने में जो हम सैलरी कमाते हैं ठीक उसी तरह से हम स्टॉक मार्केट से एक्टिवली पैसा कमा सकते हैं और फिर उसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के इन्वेस्ट कर सकते हैं और अल्टीमेटली फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। तो इस ट्रेडिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारा मिशन है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड A to Z बातें सिंपल लैंग्वेज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना। तो अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई भी वीडियोस आप मिस ना करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।